हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचआरसीएम के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एचआरसीएम का क्या महत्व है, एचआरसीएम क्यों बोला जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे एलओए के जो भी आपने कोर्सेज किए होंगे या वीडियो देखे होंगे, उसमें एचआरसीएम का बहुत सारा मतलब एक महत्व देखा जाता है। तो एचआरसीएम क्या है, उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। एचआरसीएम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब फॉलो करते हो आप, एचआरसीएम एक 4 क्राइटेरियाज है, 4 एरियाज है आपके लाइफ के, जिसको हम सारे कोचेस एचआरसीएम बोलते हैं। एचआरसीएम का फुल फॉर्म होता है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। ये 4 जो क्राइटेरियाज है, एरियाज है, इसी को हम एचआरसीएम बोलते हैं। इसको जब भी आप मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ये करते हो, तो उसमें एचआरसीएम का बहुत एक अलग अलग क्राइटेरिया पे आपको वो देखना पड़ता है। जैसे कि हमें कोई भी एक पेन बनाना है, तो पेन बनाते समय हमको इसका कवर भी देखना है, इसकी इंक भी देखनी है, इसका रिफिल भी देखना है, इसकी ये नी भी देखनी है, इसका ये ढक्कन भी देखना है, फिर इसको हमको बंद करना है, तब जाके ये पेन बनती है। तो वैसे ही हम अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो एरियाज है एरियाज को समझना पड़ेगा। कौन कौन से एरियाज है, जैसे कि हमने ये पेन को समझ लिया, ये ढक्कन नहीं समझा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसकी इंक कैसी काम करी वो नहीं समझा तो कोई समझ में नहीं आएगा आपको कि ये पेन कैसे काम करती है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपको एचआरसीएम को समझना बहुत जरूरी है। एचआरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप। बहुत ये एचआरसीएम का मतलब बहुत एक अलग लेवल पे इसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, पहले बार हम देख लेते हैं हेल्थ आपकी अगर अच्छी हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बुक्स रीडिंग कर सकते हो, वर्कशॉप ले सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको हेल्थ अच्छा रहना पड़ेगा। उसके बाद में ये आता है रिलेशनशिप। आपके अगर संबंध लोगों के साथ में अच्छे हैं, आपके घर में आपके संबंध अच्छे हैं, आपके कलीग्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, बहुत सारे क्लाइंट के साथ आपके अगर उनके साथ रिलेशन है, तो वो बहुत अच्छे लेवल पे है, तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। रिलेशनशिप हमारे लाइफ का बहुत बड़ा एक पिलर है। उसके बाद में आता है करियर। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका करियर। आप सिर्फ जॉब ही कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी को करियर बोलेंगे। हम कुछ भी हो सकता है। आप कोई अगर हाउसवाइफ है, वो अगर उनके घर की रसोई बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से वो खाना बना के अपने परिवार को दे रहे हैं, तो वो भी एक मतलब करियर है उनके लिए वही बहुत सब कुछ है। उनका घर संभालने का एक वही उनके लिए ये है। तो इसी तरह से आपका करियर होता है। आप किसी के एक मतलब कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट निकालनी है, उसके लिए उसका वो करियर है। किसी को एक बहुत बड़ा स्टार्टअप चालू करना, उसका वो करियर है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के करियर है। तो इसी को हम करियर का एक ये बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है मनी। हर इंसान के लाइफ में जो मनी का पिलर है, बहुत स्ट्रांग पिलर है, इसको भी आपको कवर करना है। जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आपको मनी का एक पिलर रहता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो कैसे कमाना है, किस तरह से कमाना है, पैसा किस तरह से काम करता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो तो आपको मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजों को हम इसको निचोड़ को बताते हैं। तो आपने समझे कि एचआरसीएम के फुल फॉर्म्स क्या है, उसको कैसे कैसे ये करते हैं। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट हेल्थ। आपको कभी भी किसी को भी कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम रहा, अगर हम लाइफ में जीते समय, ऐसा कोई बंदा नहीं है कोई छोटी मोटी उसको हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो या थोड़ा बहुत ऐसा ये हो, तो उसको हेल्थ में कैसे सुधार करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्थ ये बहुत बड़ा एक मतलब एक पिलर माना जाता है। पहला पिलर, स्ट्रॉन्गेस्ट पहला पिलर हेल्थ। तो आपको क्या करना है, आपको अफर्मेशंस करने हैं, आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक करना है, आपको मेडिटेशन करते समय सांसों पे ध्यान लगाना है, फिर वो थोड़ा सा 5 मिनट उसमें विजुअलाइजेशन की प्रोसेस ऐड कर दिए हैं कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो गया है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी शुगर की प्रॉब्लम है, कोई भी, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें देखा होगा कि हेल्थ से बहुत सारे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके लोगों ने हेल्थ भी बहुत सुधारा है। हेल्थ का तो बहुत बड़े बड़े ये किया है, जैसे जो डिस्पेंडर का एग्जांपल है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका यूज करके अपनी हेल्थ को सुधारा है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते समय ये हेल्थ के अगर आप में कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसको आप ये कर सकते हो, वाटर अफर्मेशंस कर सकते हो, वाटर टेक्निक कर सकते हो, अफर्मेशंस कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, मिरर टेक्निक कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। उसमें कोई भी चीज ये करके आपका सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके आप अपने हेल्थ को सुधार सकते हो। ये तो पहला पार्ट हो गया हेल्थ।
दूसरा पार्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, आप अगर बैचलर हो, आपके माता पिता के साथ आपके कैसे संबंध है, आपके भाई बहन के साथ कैसे संबंध है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कैसे संबंध है, आपके क्लाइंट के साथ कैसे संबंध है, फ्रेंड सर्कल में आपका बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीजों का, ये जो हमारे कोई भी बंदा हो उसके लाइफ में रिलेशनशिप ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। तो आपको अगर ये चीज करनी है, रिलेशनशिप को हील करना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे काम कर सकते हैं, आपको जैसे मैंने पहले बताया, आपको बहुत सारे टेक्निक्स है, आपको जो टेक्निक सुटेबल लगती है, जो आप कर सकते हो और वो चीज करिए। और उसके मैं तो बोलता हूँ आपको अफर्मेशन तो करना ही करना है, अफर्मेशन सुनना तो सुनना ही है, लिखना तो लिखने से क्या होता है, हमारा माइंड लिखने से बहुत जल्दी ये होता है, समझ में आता है। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हम उस चीजों को डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी रिलेशनशिप हील करना है तो उसके एक अफर्मेशन बनाइए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाइए, उसको विजुअलाइज कीजिए, कि विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कीजिए, मिरर टेक्निक यूज कीजिए। तो ऐसे ही आपको ये करके आपके रिलेशनशिप को आप हील कर सकते हो। तो ये हो गया रिलेशनशिप के बारे में। उसके बाद में करियर, हम अगर देखते हैं कि हर बंदे के लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा तो उसके लाइफ में करियर का महत्व ना हो। करियर का महत्व होना ही चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको करियर पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन कैसा करना है, हमको सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। आपके लाइफ में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है तो आपको उसका यूज करके, आपको स्मार्ट वर्क करके आपको बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करनी है, अचीव करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप यही करते रहो और मेहनत ना करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत किस तरह से करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क से हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको एक स्क्रिप्टिंग बनाना है, आपका एक शेड्यूल बनाना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है। आपको पहले तो सबसे पहले तो आपको सपना देखना पड़ेगा सबसे बड़ा, कि मैं वो पोस्ट निकाल सकता हूँ, मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूँ, मैं एक यूनिकॉर्न कंपनी बना सकता हूँ, मैं मर्सिडीज बेंज ले सकता हूँ, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल एक रसोई चला सकता हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल एक हाउस वाइफ रह सकते हैं। बहुत टाइप के आपके जो भी है गोल्स है उसको विजुअलाइज कर दो। विजुअलाइज एक ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है जो आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत फास्ट कर देगी। तो ऐसे विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करके, अफर्मेशंस बना के, बहुत सारे, जैसे कि ये मैं बॉटल में आपको बताता हूँ बार बार कि वाटर टेक्निक यूज करो, ऐसे बॉटल में ये करके आप ये कर सकते हो। ग्रीन टी कोई भी पीते हो तो ऐसा ये आप कर सकते हो। तो बहुत सारी जगह पे आपको ये ऐसे टेक्निक्स यूज करके आप अपने करियर को ये कर सकते हो। आपकी संगत कैसी है उसको देखो, आप कौन बोलते हैं, ये सारी चीजों का निचोड़ निकाल के आप करियर को इसको ग्रो कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो करियर में ये करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद इसको यूज करके ये कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करियर में बहुत इंप्लीमेंट कर सकता है। फिर उसके बाद में लास्ट एक पिलर आता है मनी का। मनी हमारे लाइफ में बहुत एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। तो उसके जैसे मतलब आपको अगर उसको अट्रैक्ट करना है तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके बहुत ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मनी को अट्रैक्ट करना है, एक चेक बना के, आप यूनिवर्सल चेक बना के उसको अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हो। उसका अलग अलग ये करके आप उसको सैलरी के तौर पे उसको देख सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। और बहुत सारे मतलब टेक्निक यूज कर सकते हो, अफर्मेशंस कर सकते हो कि मैंने इतना मनी अचीव कर लिया है। आप देखो यूट्यूब पे कि कितने सारे लोग मनी को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके मनी को अट्रैक्ट किया है। तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये बॉडी का, वो सेम ही काम करता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत तरीके से मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत लोगों ने इसका यूज करके बहुत बड़ी, तो अगर उनके लिए काम कर रहा है, आपके लिए भी काम करेगा। आप फॉलो भी कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है कि आप सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो देख सकते हो। आप में कई कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। तो इसी प्रकार से आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे हमने देखा कि हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, ये सारे HRCM का हमने देखा कि कैसे कैसे काम करता है। तो आपने सुना होगा HRCM। तो ये HRCM ही यही है कि हमारे लाइफ के ये पिलर्स है, 4 ये स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है जो हमारे लाइफ में काम करते हैं। तो इसी को चारों को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कार चलेगी। जैसे ये 4 पिलर जो है, ये 4 व्हील्स है हमारी कार मतलब हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और उसके जो पिलर्स है, जो टायर्स है, वो ये 4 है, हेल्थ, करियर,
करियर, रिलेशनशिप और मनी, जैसे चारों जो पिलर आपके रहेंगे तभी आपकी गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। आप देखो कार अगर एक टायर पंचर हो गया, 3 सही है तो गाड़ी आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो वैसे ही हमारे ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे टायर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कार के। तो आपको हर ये करना पड़ेगा, हेल्थ भी देना पड़ेगा, रिलेशनशिप भी देना पड़ेगा, करियर को भी देना पड़ेगा, मनी को भी देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट होगी। तो हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं, ये चारों पिलर को हमको समझना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये 4 बातों का बहुत महत्व है, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी। तो इसको आप देखो, आपके लाइफ में किस एरिया में प्रॉब्लम आया है, ये पिलर्स में, ये व्हील्स में आपके लाइफ में कौन सा एरिया थोड़ा सा डाउन चल रहा है, उसके ऊपर काम करो। हो सकता है किसी के पास पैसा तो हो लेकिन उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो, किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास उसकी हेल्थ सही नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसे रहते हो। तो देखिए कि आपको कौन सा पहले आपको एरिया सही करना है, तो उसी के बारे में देखिए और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट कीजिए। तो ऐसा ही हमारे आज हमने डिस्कशन किया कि HRCM कैसे काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका क्या महत्व है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोच चैनल पे, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।